वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मस्तु मंगलम। सर्वमंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम। नमः श्रीवर्धिमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रैलोक्यानां यद्विद्यादर्पणायते श्रीमत्परं गम्भीरं स्यादेवादामोगिलाञ्छिनम् जियातिलोकिनाथस्य शासिनं जिन्सासिनं शासिनं जिन्सासिनं। देवादिदेव अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, आदि ब्रह्मा भगवान आदिनाथ स्वामी की, काष्टानिका महापर्व की। किसी का बुरा करना चाहे और उसके बुरे परिणाम ना हो अथवा खोटे परिणामों से बंधा हुआ कर्म का उदय ना हो तो कोई भी कुछ करने में समर्थ नहीं है। जो दूसरों का भला करते हैं वे अपना ही भला करते हैं, जो अन्य का बुरा करते हैं वे अपना ही बुरा करते हैं। मृगांकलिका की कथा सुना रहे थे। कथा को आगे जल्दी बढ़ाना है, इसलिए मूल प्रकरण से सुना रहे हैं। मृगांकलिका के पुत्र को वैश्रवण लालन पालन कर रहा था। वैश्रवण के मृगांकलिका एक सती थी। ये तो ज्ञान में है ना, कोई नया तो बैठा नहीं होगा। वैश्रवण के बेटा बात नहीं करना, एक तो लेट आए हो आप लोग। वैश्रवण के जो दो पुत्र और थे वे दैन किसकी थी? वे सुरेंद्र दत्त की ही देन थी। उसके आने पर ही उसके यहाँ दो पुत्रों का जन्म हुआ। लेकिन राजा, देखो भैया, हमेशा गुणों की प्रशंसा और दोषों की निंदा होती है। आप गुणों को प्रकट करते जाइए। श्रद्धेय पंडित साहब का मंगल वचन है, पाप से जीव नहीं होता है, पुण्य से जीव प्रशंसनीय होता है और धर्म से जीव पूजनीय होता है। ऐसे ही इसका अर्थ क्या?
कि पाप परिणाम से जीव निंदनीय हो जाता है। भगवान की पूजा अर्चना स्वाध्याय आदि कार्य करे तो वह प्रशंसनीय होता है, और अपने उपयोग को धर्मी में लगाए, ऐसा धर्म प्रकट करे तो वह पूजनीय हो जाता है। सुरेंद्र दत्त की प्रशंसा राजा भी करता है, और राजा उसका सदव्यवहार से इतना प्रसन्न हुआ कि अपनी कन्या गुण कन्या ना अपनी कन्या का विवाह उसके साथ करना चाहा। तब जो शैतानी पालन कर रही थी उसके अंदर दुर्भाव आ गया। जे दूसरों का पुत्र राजा का जमाई बने, अरे प्रभु उसको तो खुद ही खबर नहीं है कि जे मेरी माँ नहीं है, तू ही दूसरी माँ बनना चाह रही है ना, अब मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। न जाने किधर का आया है और मेरे पुत्रों से हमेशा आगे आगे होता है। एक काम करते हैं, इसको मार देंगे तो राजा मेरे पुत्रों के साथ कन्या का विवाह कर देगा। क्यों करेगा? एक तो जिसकी पुण्य की सामग्री उसे मिलेगी, दूसरी राजकन्या हर एक को तो देगा नहीं। लेकिन उसके अंदर दुर्भाव आए। 3 लड्डू भेजे थे कल, थोड़ा सा छूट गया था हमारा। 1 लड्डू बड़ा था और 2 लड्डू छोटे थे। जो लड्डू बड़ा था वो मोती चूर का बढ़िया चमक दे रहा था, सुंदर लग रहा था। जो सामान्य लड्डू थे वो अलग थे। तो अपने पुत्रों को थोड़े सामान्य और छोटे लड्डू भेजे और बड़ा लड्डू भेज दिया कि ये मेरे बड़े पुत्र को देना, और तुम दोनों छोटे ले लेना। अरे माँ बहुत अच्छा किया, बड़े भैया तो बहुत उत्तम काम करते हैं। तो ले जा करके बोले, लेकिन विकल्प तो हो रहा था कि ये लड्डू कैसा है, कौन सा वाला? बड़ा वाला। इसमें बढ़िया बढ़िया मोदक और पड़े और माँ ने हमें ऐसा ही लड्डू भेजा है। चलो कछु बात नहीं है, भैया लेंगे तो थोड़ा सा हम भी ले लेंगे भैया से। तब जा करके देखो, माँ तो आपसे बहुत स्नेह करती हैं भैया। माँ इतनी प्रसन्न हुई है कि बड़ा बनाया और अच्छा बनाया और आपके लिए बनाया। लेकिन उसमें क्या था? जहर था। तीनों में जहर नहीं था, बड़े में जहर था। क्योंकि उसको बड़े के प्रति जहर था। हाँ, बड़े में जहर क्यों डाला? क्योंकि बड़े के प्रति जहर था। लेकिन जिसके प्रति जहर होगा तुझे पता नहीं है वो तेरे तक आने वाला है। तब क्या करता है सुरेंद्र दत्त? सुरेंद्र दत्त ने हाथ जोड़े, वाह माँ का बहुत स्नेह है मेरे प्रति। लेकिन क्या करूं भाइयों, अपन बड़ा लड्डू तुम्हें लग रहा मिलके ही खा लेते, लेकिन माँ का बहुत स्नेह है। कहा पूरा लड्डू बड़े भैया को खिलाना, तुम बिल्कुल नहीं खाना। तो आज्ञा का पालन तो बोले करना है, लेकिन मैं आज्ञा पालन करने में असमर्थ हूं। क्यों भैया, माँ की आज्ञा नहीं मानोगे? सुरेंद्र दत्त बोला, हम एक भुक्ति का नियम धारते हैं, सती मृगांक लेखा की हम कथा सुनाते हैं।
एक भुक्ति होता है एक आसन। हम तो आज पर्व का दिन था भैया, आज हमने एक बार के नियम का, भोजन का नियम लिया है। माता को पता नहीं होगा, हमने माता से कहा भी नहीं और नियम ले लिया था। हमेशा बोले आज तुम्हें हमेशा बता देता था और आज बता नहीं पाया माँ को, तो लेकिन मेरा तो नियम है, मैं नहीं लूँगा भैया, बिना करी माँ से क्षमा मांग लूँगा। अरे भैया कैसी बात करते हो, तुम्हारा जब नियम है तो माँ क्यों कहेंगी। चलो भैया, अब जे आपकी भाषा में कहें तो कल तो गैर मर्यादा के हो जाएंगे। अब आप तो फिर कल लोगे नहीं। हाँ भैया हम कल भी नहीं लेंगे, अब तो फिर भैया वही कहा बहू तुम खा लो बेटा, अच्छी बात है, मुझे भी प्रसन्नता होगी, तुमने खाया सो मैंने खाया तो कोई बात थोड़ी है। तो उन्होंने 2 लड्डू तो अलग रख दे, कौन से वाले जे नहीं खा रहे हम तो पहले जे ही खाएंगे भैया वाला, जे अच्छा वाला है। अब तो अपने और मेरा भी मन चल रहा था भैया, इसका भी मन चल रहा था। अरे जहरीले लड्डुओं पे मन मत चला ना, ऊपर ऊपर से दिख रहे हैं, इनके अंदर क्या है, जहर है। जैसे वो एकासन कर लो ऐसे ही तो एकासन कर लियो। जो चमकीली जहरीली दुनिया है उसको देख करके हो प्रसन्न तीनों लड्डू दोनों पुत्रों ने लिए, जो अज्ञानी प्रसन्न हो विषयों को अरे गए। ज्ञानी छोड़ देते हो, अज्ञानी ग्रहण कर लेते हैं। खाते ये पहले उन्होंने दोनों लड्डू खा लिए कि अपन बाद में खाएंगे, पहले एक खा ले, नहीं माँ कहेगी जे फेंक दिए तुमने अपने, तो पहले तो अपने सामान्य लड्डू खा लिए, कछु बात नहीं है। बोले अब अच्छा, तुम्हारी भाषा में क्या, अच्छा मुंह करेंगे, अब अच्छा मुंह नहीं या मुंह ही नहीं रहेगा। हाँ खाते ही दोनों का मरण तुरंत दिखाते हैं, सती मृगांक लेखा की हम भैया भैया 2 लड्डू खा ले, और वो जैसे मुंह में रखा थोड़ा, भैया जी क्या हो रहा, हमको क्या हो गया भैया, भैया लड्डू में कुछ है, क्या चला गया क्या चला गया, इतना तो कह नहीं पाए, तब तो बेहोश हो गए और मरण हो गया। मोदक समींद्री के विषय श्री गुरु दर्शाए। 5 इंद्री के विषय कैसे हैं, उसी जहरीले लड्डू के समान है। सेवन करते ही भव भव में मरने अरे दिखलाए, बे के बार ये अनेक बार मरण दिखाते हैं। भाई ओ लड्डू तो खाया तो दोनों का मरण हो गया। आचार्य भगवान कहते हैं ये पंच इंद्री के विषय भोग तो ऐसे हैं, इनसे तो अनेक भवों में मरण होगा, अतः क्या करना। इसीलिए सुरेंद्र दत्त जैसे उपवासी रहना। उपवासी रहना मतलब इनसे दूर रहना, इनका सेवन नहीं करना। अतः सुरेंद्र दत्त सम उपवासी तुम रहना,
विषयों से अतीत आत्मी के रस पीना। क्या करना? विषयों से बाहर अपना आत्मा का रस उसका पान करना। परम तृप्त अविनाशी जीवन या सो पाते हैं हर कान के लेका की हम कथा सुनाते हैं। जब पता चला कि कोलाहल मच गया और वो सेठानी समझ रही थी वैश्रवण की पत्नी कि मारा गया वो, लेकिन मारे कौन गए? अरे दूसरे का पुत्र मारना चाहा और अपना ही मर गया। दूसरे का बुरा करना चाहेगा, अपना ही बुरा होगा। दूसरे का भला करने से, अपने भले परिणाम से अपना ही भला होगा। दूसरे का कुछ भी कच करने में समर्थ जीव नहीं है, क्योंकि ना तो किसी को आयु दे सकता है, ना आयु को बचा सकता है। जो कुछ करता है जीव अपने लिए करता है। मिथ्या अध्यवसान जो हैं, झूठे अध्यवसान हैं, उनसे कुछ होने वाला नहीं है। जब वैश्रवण को पता चल गया, पिताश्री क्या हो गया था? बोले इसने मेरे वो चीख रही, हाँ जिसने घर का भी पूरा मार डाले, मेरे दोनों बच्चे मार दिए। पिताश्री मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। कैसी बात करते हो? माँ को क्या हो गया जो ऐसा बोल गई? चला जा, कहाँ से आया? मेरे दोनों बच्चों को मार दिए, ऐसा बोल दिया। तो एकदम बड़ा बुरा लगा। मैं क्यों मारूंगा माँ, कैसी बात करती हो तुम? मैं जिन धर्मी, और ऐसे वचन मेरे से बोल दिया आपने। बहुत पीड़ित हुआ। वैश्रवण को पता चला, जाकर के रोने लगा। पिताश्री माँ ने आज ऐसे वचन बोले, कभी कभी नहीं बोले मेरे से। मेरे भाई चले गए, मुझे उसका बहुत खेद है, और ऐसा कह रही है माँ मेरे बच्चे मार दिए। ओ वैश्रवण समझ गया। बोले बात क्या वही थी? समझ कुछ नहीं। 3 लड्डू आए थे, 2 खा लिए हम दोनों ने मिलकर के, छोटे वाले उनने खा लिए, लेकिन तीसरा खाया तो उनका दोनों का मरण हो गया। तत्काल रोक नहीं पाया। वैश्रवण गया, दुत्कारा, सांची सांची बात बताओ, लड्डुओं में क्या था? वो कहा क्या था? लड्डू मैंने अच्छे बना के भेजे थे, सच बताओ क्या था? कुछ नहीं, मैं बहुत दिनों से आपसे कहती रहती थी कि दुष्ट मेरे पुत्रों से अधिक होता जा रहा था। मुझे गुस्सा आ गई थी आज। मैंने सोचा इसको मरवा दूं राजा की कन्या के साथ। वो निकल दिया उन्हें। ओ हो, और जा करके समझा। उधर वो दुखी था कि माँ मेरे संग ऐसा व्यवहार क्यों करती हैं, बहुत दिनों से ही रूखा रूखा, और आज तो ऐसा बोला, मुझे अच्छा नहीं लगा। तब बोला बेटा तू दुखी क्यों होता है? ये तेरी असली माँ नहीं है। क्या? अब वैश्रवण ने समझ लिया कि अब इसको जिंदा नहीं रहने देगी। जब ऐसी स्थिति में इसने मार दिया तो अब तो इसके अंदर जहर भर गया। अतः इस पुत्र को, बेटा तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं, कैसे हैं, मैं जानता तो नहीं हूं, और मुझे एक कुत्ते के मुख में मिले थे। हैं? हाँ भाई लेकर के आया था तुम्हें, और फिर उसके पास, मेरे पास कोई वो नहीं है, लेकिन ये तुम्हारे पिता का नाम लिखा है कि किनका नाम लिखा है? ये मुद्रिका मिली थी सागर चंद के नाम की। कौन सी? बताओ बच्चों, कौन सी मुद्रिका थी वो?
हाँ, मृगांक के लेखा चूंकि शुद्धि करने गई थी तो वो मुद्रिका भी कहाँ रख के चली गई थी? वहीं बच्चे के पास में, बच्चे को ही पहना करके। हाँ, उसको तो खुशी हो रही थी ना कि तुम्हारे पिता की वो पहले, तो बच्चे को पहना दिया था, तो उस पर लिखा था सागर चंद। अब वैश्रवण समझे को सागर चंद, कहाँ का सागर चंद। बेटा मुझे कुछ जानकारी नहीं है, मैंने तो तुम्हारा पुत्र समझ करके पालन किया, लेकिन अब तुम यहाँ से चले जाओ, खोज करो कहीं तुम्हारी माता पिता मिल जाए, और ना मिलें तो बेटा अन्यत्र जहाँ भी जाना चाहो चले जाओ। इसका रोष मुझे शांत दिखाई नहीं दे रहा है। तो चल दिया उसने खोजने के लिए। साथ में लिए था क्या? मुद्रिका, और माँ को पिता को खोजने जा रहा है। कहा बेटा जैसे ये असली परिचय नहीं पुत्र, अतः यहाँ से जाओ, नहीं तो इस स्थान पे तुमरा मरण निश्चय पाओ। वैसे ही श्री गुरु कहते हैं, वैसे गुरु भव्य जीवों को समझाते हैं। क्या समझाते हैं? पर्याय आश्रित परिचय सही ना तुम्हारा। जैसे अभी जो परिचय दिया जा रहा है बेटा, मेरे बेटा हो, इनकी वजह तुम्हारी माँ, ये वाला सही। जीवन में कोई ना तुम्हारा, चैतन्य चिन्ह से निज घिर जाओ, श्री गुरु कहते हैं। सती मृगांक लेखा की हम कथा सुनाते हैं। पिता ने कुछ लोगों को, 4-6 लोगों को उसके साथ में कर दिया, और कुछ कहा और 2 चल दिया। जाते हुए एक जगह बैठ कर के प्रभु का नाम सुमरन करने लगा। दुखी हो गया, हे परमात्मा मैं किस दिशा में जाऊं, किधर खोजूं हे देवादिदेव। अब मैं कहाँ जाऊं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। और भगवान से प्रार्थना कर रहा था। तभी उसके पुण्य और पवित्रता के प्रभाव से एक देवी प्रकट हो गई, और उसने कहा तुम चिंता नहीं करो, तुम बहुत उत्तम सेठ के पुत्र हो, तुम्हारे पिता का नाम सागर चंद है और तुम्हारी माता का नाम मृगांक लेखा है। वो सिद्धार्थपुर की दान सभी को दान दिया करती हैं। मुनिराज ने कहा था कि सिद्धार्थपुर की दानशाला है, कल वहाँ पर पिता और पुत्र का मिलन होगा। ऐसे ये ज्ञानशाला में सम्यक्त का, ज्ञान का, चारित्र का, केवल ज्ञान का, सिद्धत्व का, सिद्धालय का मिलन ज्ञान मात्र एक भाव के भीतर ही होगा। दानशाला में जाके बड़े भक्ति से सबको विनय से भोजन कराया करती थी, और ऐसा करते हुए उसी दिन वह सिद्धार्थ नगर की ओर चल दिया। और वहाँ पहुँच करके पहुँचा सुरेंद्र दत्त दानशाला माई सुखदाई, धर्मी जनों को विनय सुदान सती दे रही बाई। सुरेंद्र दत्त का भी प्रवेश वहीं दिखाते हैं, सती मृगा जो भी उनके साथ सेवक थे उनको और सुरेंद्र दत्त को जब भोजन करा रही है माँ,
तो भोजन कराते समय थोड़ा संग बेटा, ऐसा उनको भी लग रहा है सुरेंद्र दत्त को यही मेरी माँ है, लेकिन मैं अब कैसे कहूँ कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ। अरे खूब कह दो अपनों के सामने, तुम हमारे ए प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहो बस प्रार्थना जिन्वा। हे भगवान, अपने परमात्मा के पास जाकर कह दो तुम ही हमारे हो प्रभु, जगत में कोई मेरा नहीं है। ऐसे ही अपनी माँ के सामने क्या संकोच करना, पहचान लिया है तो बोल दो, लेकिन संकोच कर रहा था। और जाते ही शब्द तो यही बोल रहा था, माँ ऐसा कर दो। माँ तो मृगांक लेखा को उसके प्रति स्नेह झर रहा था, बेटा अच्छे से भोजन कर लो, अच्छे से लग रहा जो मेरा बेटा ही है। कैसे स्नेह जल रहा था, जीवनी में से बोलो। वाणी जी की फिरती, हाँ वाणी जी वो पहली बार भोजन करने गए, तू संकोच क्यों करता है, अच्छे से भोजन करना। हाँ, तो ऐसा क्यों करता है। अच्छी जीवन गाता हूँ, कहीं पढ़ो एक बार, इसलिए जर रहा था ऐसे, बेटा तू संकोच मत कर। और देख देख करके है, और बेटा तू आया कहाँ से, तेरे माता पिता कौन है। कि माँ मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मेरी माँ और मेरे पिता कौन है, लेकिन ये मेरे पास एक मुद्रिका है, ये कोई मेरे पिता का चिन्ह है, और बस इतना ही मुझे परिचय मिला है। और मेरी माँ इसी दानशाला में मिलेगी। बेटा बेटा बता बता, ये तो मुद्रिका मेरी पहचान सी लग रही है। उस पर देखा क्या, हाँ तो मेरा बेटा है, अति स्नेह उड़ा। और वो तो सन माता और पुत्र का मिलन हुआ। और उसके कैसा मिलन हुआ, जो अनादिकाल से चैतन्य की बिछुड़ी परिणति, चैतन्य चिन्ह सो चैतन्य सो मिले हुई सुकोवती। जैसे ये क्या है क्या है क्या है, मेरा है मेरा, लेकिन चैतन्य चिन्ह से पकड़ करके वो चैतन्य को जैसा मिलन होता है परिणति का, त्यों ही माता पुत्र आपस में मिलकर सुख पाते हैं। युद्ध के बाद में इधर दोनों का मिलन हो गया। मृगांक लेखा का पति आई तो आखिरी में क्या होगा, अब तो बिछड़न खत्म। मिलन, और मिलन के बाद फिर बिछड़न होगा। हाँ अब आनंद पूर्वक होगा, वो वैराग्य का होगा, मजबूरी का नहीं होगा। सागर चंद आ गया, पहुंचा, जाकर के माँ से मिला, पिता से मिला, खुशी मनाई, पिताजी बहुत अच्छे से युद्ध में विजयी होकर आ गया हूँ। राजा बहुत प्रसन्न हुआ कि सागर चंद की बुद्धि से हम इस युद्ध को जीत गए। वो मंत्रण तुम्हारे पुत्र ने तो तुमसे भी आगे निकला। और ऐसा करके फिर वो घर गया। सबसे मिलने के बाद, माँ मृगांक लेखा कहाँ है, मृगांक लेखा आज उस कुटला का मुंह अपने मुख से कैसे ले रहा है तू। माँ कैसी बात करती है, कहाँ है उसका महल, तो सुना सुना उसको के घर, उसके पति के पिता के घर भेज दिया। नहीं, उसको शरण कौन देगा। तेरे जाने के बाद उसने जो रूप बताया, तू सच कहता था,
क्या सच? वो गर्भवती थी। ओ माँ, उनने तुमको कुछ चिन्ह नहीं बताया था? बताई थी तेरे नाम की मुद्रिका, मुझे विश्वास नहीं हुई। कम से कम इंतजार कर लेती कुछ दिन। माँ मैं था, मैं कह के गया था। जो किसी कार्य की जल्दी करते हैं और जल्दी में निर्णय लेते हैं, वो अंत में पश्चाताप करते हैं। अगर आपको कोई शंका भी है तो आप शांति से उसका पूर्वापर विचार करो। शीघ्र ही भाग निकालने की सेठ ने भी निकाल दिया। अरे राजा कर वहां तक पहुंचाते, संदेश लेते कि ये क्या है, लेकिन जल्दी से आवेश में आकर के, क्रोध के आवेश में आकर के जो भी निर्णय लेगा कसाई के बस, उसको अंत में पश्चाताप मिलेगा। पंडित साहब का वचन बोलो, कसायों की उत्पत्ति अविवेक में होती है और इनका अंत पश्चाताप है। सेठ भी पछताने लगा और माफ क्षमा मांगने लगा। बेटा अब क्या, अब मेरा घर रहने ही लायक नहीं रहा। तुमने अपना कर्तव्य निभाया, मैं अपना कर्तव्य निभाने जा रहा हूं। भय मिलेगी तो ही जीवन है, नहीं तो अब मेरा जीवन नहीं है। क्योंकि अपराध तो मैंने उसके संग इतना किया और जाते जाते इतना महाअपराध दे के चला गया कि उसको जंगलों में भिजवा दिया तुमने। तो जंगलों में, पर्वतों में इधर उधर खोजता हुआ जा रहा, चीख लगा रहा है मोह में। सती को खोजने के पर्वत पर चढ़ा था भाई। कुछ को साथ लेकर नहीं गया, अकेला गया था। इतने दिनों का थक गया था, न भोजन न पानी न कुछ, और मूर्छित हुआ बाई से गिरा। कहां से? बड़े पर्वत से ऊपर से गिरा। जमी की ओर बाई, ऊंचा पर्वत, वहीं से गिरा। गिरन मरण एक साथ हो जाए, लेकिन बीच में एक देव आकर, बीच में देव ने झेल लिया। पुण्य की महिमा दिखाते हैं, सती मृगांक लेखा की हम। भैया उसको देव ने झेला है कि देवादिदेव जिनेंद्र प्रभु के प्रति जो भक्ति थी उस पुण्य ने झेला है। हाँ, और देव ले गया, पर्वत पर बिठाया, हाथ जोड़ा, विनय करी, स्वामिन। स्वामी, एक तो भाई तुमने उपकारी हो मेरे ऊपर, स्वामी बोल रहे हो कि हाँ तुमने मुझे नमोकार मंत्र दिया था। अब कहानी में से कहानी नहीं सुना रहा, आगे बढ़ना है। हाँ, उसी के फल में मैं देव हुआ था। मुझे जब मारा जा रहा था, बलि दी जा रही थी, तुम जा रहे थे, तुमने मुंह पर दया करके रोका उस बलि को। नहीं रुका, और ने जैसी मुझे मारने की कोशिश करी थी, तब घायल अवस्था थी मेरी, तुमने मुझे नमोकार मंत्र का सुनाया, उसके फल में मैं देव हुआ था। और आज मैंने देखा तुम पे भयानक संकट है, तुम उपस्थित हो गया। जिसके बुरा होगा, बुरा करोगे बुरा होगा, भला करोगे भला होगा। वो नमोकार मंत्र उसको नहीं, अपनों को बचा लिया। और फिर तो आप चिंता नहीं करो, आप तो पुण्यात्मा हो।
सिद्धार्थ नगर की दानशाला में सती मृगांक के लेखा का मिलन होगा आपको, और भाई आपके पुत्र का भी मिलन हो जाएगा। यूं विचार करके कहाँ चल दिए? एक ही जगह जा रहे सब, कहाँ? मोक्ष मार्ग एक ही जगह जा रहे। कहाँ? सिद्धार्थनगर। पुत्र को ही मिलना था तो उसने ही सिद्धार्थनगर चल दिया, और पति को ही मिलना था, उनको भी सम्यक्त का मिलना भी वहीं होगा, ज्ञान का मिलना भी वहीं होगा, चरित्र का मिलना भी वहीं होगा, और तुम्हें भी वहीं मिलेगा और हमें भी वहीं मिलेगा। क्या किया? जा रहा था रास्ते में, और रास्ते में जाते हुए रास्ता दिखाया देव ने, निज थान चला गया। आप इस रास्ते से सीधे चले जाना, वहाँ से ऐसा जाना, वहाँ से ऐसे जाना, उसके बाद तुमको सिद्धार्थ नगर मिलेगा। कहा है भैया इतना रास्ता बता रहे हो, पहुँचा भी तो सकते हो। पहले ये बच्चों जैसे बहुत छोटे में कहानियाँ पढ़ता था, शुरू से ही कहानी पढ़ने का तो मुझे गुस्सा आती थी, जे नहीं पहुँचा देते भाई। है रैन मंजूसा को धैर्य बधाया, तुम चिंता मत करो, कुछ देर बाद श्रीपाल का मिलन होगा। मिलाने में कितनी देर लग रही थी उनको? देर लग रही थी क्या? लेकिन पुण्य से अधिक देव भी कुछ नहीं कर पाए। जितना पुण्य है उससे अधिक सेवक देव भी तुम्हारा कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। अन्यथा एक समय में पहुंचाते शक्ति ऐसी दिखाते हैं। जिस प्रकार श्री गुरु के वचन सुनकर धर्मी जन चैतन्य थान की ओर चल देते हैं, उसी प्रकार देव के वचन सुनकर सागर चंद सिद्धार्थ नगर की ओर चल दिया। और जाते समय सिद्धार्थ नगर का जंगल निकट ही जा रहे थे, तो जंगल पड़ा भयानक। उसी जंगल में एक स्त्री रो रही थी। कहानी छोड़ना तो मैं ऐसे छोड़ता, धीमे धीमे बढ़ा था सिद्धांतों के साथ। वो स्त्री कौन रो रही है? हैं? उस नाम में अकेली रो रही जंगल में। तो जा कर के आवाज सुनी, जी रोता कौन है? और जा कर के रास्ते में चित्रलेखा, भूल गए? हाँ, सबका मिलन होगा। रास्ते में चित्रलेखा रोती हुई दिखाते हैं, सती मृगांक लेखा की हम लुटेरे थे, उससे रोटियां बनवाते थे। क्या करते थे? हाँ, वो लुटेरे कैसे नहीं होते हैं, कई प्रकार के होते हैं, और पहले के तो बड़े भद्र होते थे। वो क्या करते थे कि अपन से रोटी बनाने में, भोजन बनाने में बड़ी दिक्कत दिखती है, और भोजन वाला कोई मिल नहीं रहा था, तो वो भील वो चित्रलेखा से क्या करता था? हाँ, वो ऐसे नहीं थे, कछु स्पर्श भी नहीं कर, बोले हम तुम्हारा कुछ नहीं करेंगे, बस तुम्हें जाने नहीं देंगे, बस तुम्हें हमारा भोजन बनाना है और कुछ नहीं करना है, और तुम्हें जैसा अपना जैसा शुद्ध सात्विक भोजन बनाना है तुम अपना बनाओ, लेकिन हमारा भोजन तैयार करना है। तो भोजन बनाते और वो उसको बांध करके चले जाते थे। तो आज वो बांध करके भागे तो ऐसा हो गया कि 2-3 दिन तक तो वो आए ही नहीं, क्योंकि ऐसे उसमें पड़ गए कि लौट के नहीं आ पाए। मृगांक लेखा को याद करती हुई भगवंतों को याद रो रही थी।
तो आवाज़ सुनी, कौन है? जाकर के देखा, तब तुम यहाँ, तो मृगांक लेखा कहाँ है? मुझे कुछ पता नहीं है, मैं तो जंगल में छोड़ करके आई थी, बड़े कष्ट में थी। पूरी घटना सुनाई वहाँ तक की, ब्याई श्रवण तक की, कि हम ऐसे ऐसे निकले, फिर ब्याई श्रवण, उसके आगे की कहानी मुझे पता नहीं है। पुत्र कहाँ है, कैसा है, बड़े भविष्यवाणी अनुसार तो वो भई हैं, अब मुझे पता नहीं है। तो दोनों के दोनों पहुँचे और सिद्धार्थ नगर यादान शाला माई पहुँचे भाई, जो आत्म सोधी देव गुरु के निकट जाए भाई। व्यवहार, जिसको आत्मा को पाना है वे कहाँ जाएंगे? हाँ, जैसे वे सिद्धार्थ नगर जा रहे हैं। सुरेंद्र दत्त ने पूछा, फिर परिचय पूछा, फिर चरणन में झुकते हैं, सती मृगांक लेखा की हम। सुरेंद्र दत्त के साथ में क्या होता है? चिन्ह दिखाया, सुरेंद्र दत्त ने परिचय पूछा, आप कौन हो? मुझे आपके प्रति बड़ा स्नेह सा लग रहा है। बेटा तुम कौन हो? और शकल मिल रही थी एक दूसरे की, क्यों? हाँ, तो जल्दी से और पूछ लिया। तो उन्होंने कहा कि ये मेरे पिता का नाम है। फिर क्या था, पहचान लिया। तब तक मृगांक लेकर आई और सबका मिलन हो गया। वहाँ के राजा, जो राजा, कौन राजा थे उधर के? वही राजा जो बहुत प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होकर के निप्र कनक ध्वज ने आकर स्वागत था किया, और गुण कन्या का विवाह सुरेंद्र दत्त के संग किया। राजा की राजकन्या थी, क्या नाम था? गुण कन्या, और राजकुमारी के साथ सुरेंद्र दत्त का विवाह हो गया। पुण्य की सामग्री, कहीं भी जाओगे बोलो, वहां भी राजकन्या के साथ विवाह हो रहा था और वहां से जाना पड़ा, लेकिन वो पुण्य तो साथ में था। तो यहाँ से ही राजा की पुत्री के साथ में विवाह हो गया। इसलिए मत सोचो वहाँ चले जाएंगे तो वहाँ कैसे व्यवस्था बनाई, वहाँ चले जाएंगे तो वहाँ कैसे व्यवस्था बनाई। जो पुण्य है वो जो यहाँ व्यवस्था कर रहा है वही, कोई प्रतिकूलता ना आएगी। जो पाप यहाँ व्यवस्था कर रहा है वही वहाँ करेगा। हाँ, इसलिए धर्मी ऐसा आगम पढ़ते हैं कि लोक में भ्रमण नहीं होता है उनका। और सबका मिलन हुआ, बढ़िया रहने लगे। तब माँ वो मृगांक लेखा कहती हैं कि स्वामी आओ, सती के आग्रह सो मात पिता से मिलने आते हैं। बोले मैं उधर नहीं जाऊंगा, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया, मेरा इंतजार भी नहीं किया। जैसा हमारा उदय, क्या बोले, यहाँ रहना तो मैं शोभा देता। जैसा हमारा उदय वैसा हुआ अरे व्यवहार, और मात पिता दुखी रहे, ये कौन सा है व्यवहार। उनने वो किया जो हमारा उदय था, लेकिन हमारे रहते हुए भी दुखी बने रहें, पश्चाताप करते रहें। ये अपना कोई व्यवहार है स्वामी? एक बार तो मिलना चाहिए, और उनसे मिलना चाहिए, उनको सांत्वना देना चाहिए आपको। वे नहीं होते तो आपको हम कहाँ से पाते हैं, सती मृगा।
माँ की सेवा करने को हम तो तरस रहे। कौन सी माँ की? सासू माँ की नहीं। कौन सी माँ की? माँ सासू माँ तो यही डंडा दे थे, घर से निकाला था। देखो स्वाध्याय जीवों की परिणति। अरे भले ही दासी बन के रहे, पर माँ की सेवा ही करे। हम प्रसन्न रहे, माँ दुखी रहे, हम नहीं चाहते हैं। सती मृगांक लेखा की हम। हे स्वामी ये तन, राजा का व्यव राशि व्यव ममंग बोले माँ जिंदगी भर पश्चाताप करेगी, वो सो करने दो बोले। वो तो एकदम हो गया था, उसको कुछ दिन तक करने दो, उसने बहुत पीड़ा दी है तुमको ना। ए स्वामी ये तन उनका दिया, जब तक रहोगे मजार। उपकार है उनका। ये शरीर किसका दिया हुआ है? कौन कह रहा है? बताओ, सोचो। आज उल्टी गंगा बहती, कभी कथाएं पढ़े सुने तो फिर समझ बढ़े कि नहीं बढ़े। उनको छोड़ वैभवे भोगना, अरे महादुकार। सागर चंदे फिर उनसे मिलने को जाते हैं। जो सुन गुरु वचन चेतन निज घर की ओर चला। जैसे गुरु के वचन सुन करके और परिणति अपने चैतन्य के घर की ओर जाती है, उसी प्रकार दोबारा सिद्धांत बता रहा हूं। मृगांक लेखा के वचन सुन करके कहाँ चल दिए? घर की ओर। ओ धर्मी निज कर्तव्य कभी तजते नहीं भाई। दुर्व्यवहार के बदले ओ सद्व्यवहार करें भाई। उसने घर से निकाला था और उनकी सेवा करने के लिए वो डंडा मारती थी। ये सेवा की कह रही, इसका नाम है धर्मी का व्यवहार। वो दुर्व्यवहार और सदव्यवहार, पति को बना के चलो। स्वामी की माता तड़प रही है, पिताजी दुखी है, जब बड़े अच्छे लगते अपन राशि। वो राजा को वैभव मिल गए, राजा की कन्या के साथ विवाह हो गया था। राशि वैभव सभा में रहना है, अपन यहाँ नहीं रहेंगे, अपने ही वहीं जाएंगे। जैसा उदय वैसा ही परिणमन उसका पाते हैं। नहीं नहीं नहीं, राजा सहित वहां पहुंच गए। कहाँ? नगर। कौन सी नगरी थी? ओ भैया बच्चों, कौन सी नगरी? उज्जैन नगरी में प्रवेश हुआ। राजा भी बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे और राजा ने देखा तो नगर के बाहर ही स्वागत हुआ। और जाकर के जैसी सेठ आए मिले हैं और सासू माँ के वचन कहे। सासू माँ क्षमा के वचन मृगांक लेखा सो कह रही भाई। बेटा बेटा तुझे मैंने बहुत कष्ट दिए, घर से निकाला बिना विवेक के, मुझे क्षमा करना। माँ ऐसा नहीं कहो। सती ने चरण पकड़ बोला, आपका दोष कछु नाई। जैसा उदय वैसा परिणमन जग में दिखाते हैं। सती मृगा फिर सुरेंद्र दत्त के साथ में बहुत दिनों तक उस राज्य में रहे। वो भगवंतों की याद। मृगांक लेखा ने भीषण संसार देख लिया था।
चित्त नहीं लगता था। ऐसा लगता था कब इसको छोड़ के जाए। और कुछ दिवसों के बाद, वो दिनों के बाद, एक बार नगर में खुशी आई। हाँ, मुनिराज नहीं जाऊंगा एक जगह, सबसे बड़ी वाली खुशी आ गई। जो आज के बाद आपकी खुशी थी कौन सी? आओ जिनिराज, आओ जिनिराज, मारी नगेरी में आए हैं। आओ जिनिराज, अरे अहो जिनिराज, मारी नगेरी में आए हैं। आनंद मेरे ओरे न समाये, आनंद ओरे न समाये रे। आहो जिनिराज, मारी नगेरी में आए हैं। आओ बड़ी चारों तरफ खुशियां हो रही थीं और जयकारा लगाया। क्या जयकारा लगाया नगर में? बोलो युगमंदर केवली भगवान की। युगमंदर नाम के केवली भगवान अपनी गंध कुटी सहित, युगमंदर तीर्थंकर नहीं, हाँ, युगमंदर नाम के केवली भगवान हैं। युगमंदर तीर्थंकर तो, हाँ, ऐसा मत करना युगमंदर आ गया तो विदेह में चली जाएगी कहानी, उज्जैनी की कहानी विदेह में जाएगी फिर तो। युगमंदर नाम के केवली भगवान अपनी गंध कुटी सहित पधारे। पूरी नगर में खुशियां छा गईं। सब भगवान की वाणी सुनने के लिए चल दिए और मंगलकारी उपदेश में समय सार का सार सुन करके फिर मृगांक लेखा पूछती हैं कि हे प्रभो, मैंने पूर्व भव में ऐसा क्या अपराध किया था जिसका इतना भयानक दंड मुझे मिला? मेरी माँ, मेरे सास सासू माँ कुछ ज्यादा ही व्यवहार निर्दयता का करती थी। इन सब का कारण क्या है? मेरी सखी मुझे छोड़ नहीं पाई है। वो दीक्षा भी लेना चाहती तो मेरे साथ, लेकिन भैया साथ में दीक्षा नहीं होती। हम तो तुम्हारे संग ही वैरागी होंगे। संग वैरागी होगे कि रागी होगे? तुम्हारे संग ही स्वाध्याय करेंगे। स्वाध्याय संग होता है क्या? संग होता है, संग में भी होता है, लेकिन तुम्हारे ही संग करेंगे हम। तो ये राग का प्रतीक है। हम आके बैठ गए तो आज बिका नहीं आए, समझे? तुम्हारे ही संग करेंगे, राग का प्रतीक है, समझे? तो मेरी सखी को मेरे प्रति इतना राग क्यों? महाराज, मैंने ऐसे कष्ट क्यों सहे? मैंने पति का वियोग क्यों सहा? तब भगवान पूर्व भव सुनाने लगे। पूर्व भव की कथा तब वहां पर शुरू हुई और महाराज कहने लगे, भगवान कहने लगे, भरत क्षेत्र में सिंहपुर नाम का सुंदर नगर था। कौन सा? वहाँ हरिसेन नाम के राजा, थोड़ा कहानी कोई बढ़ा रहे हैं, मुख्यता से हो जाए तो ठीक है। हरिसेन नाम के राजा, जय सेना नाम की महारानी थी उनकी। उस सिंहपुर नगर के महाराजा हरिसेन और जय सेना के
एक पुत्र हुआ जिसका नाम था अनंग कुमार। क्या नाम था? देखो कोई आज भी आके बैठा हो तो ये पूर्व की कहानी तो उसके लिए नहीं है। कंदर्प नाम का एक ब्राह्मण था उस नगर में, उसी नगर में। कौन सी नगर में? सिंहपुर नाम के नगर में कंदर्प नाम का ब्राह्मण था। उस कंदर्प नाम के ब्राह्मण की संग जो कि व्यसनी था भैया। उत्तम संगति उत्तम गुणों का कारण होती है, खोटी संगति खोट दोषों का कारण बन जाती है। राजा का सुंदर सा राजकुमार और एक कंदर्प नाम का जो ब्राह्मण था, व्यसनों में प्रवृत्ति थी, बड़ा गर्वीला था। भीतर तो सातों व्यसनों का सेवन करता था, ऊपर धर्मात्मा का वेश बनाता था, वेश रखे था। और उसके कुछ ऊपरी गुणों से प्रभावित होकर के अनंग कुमार ने उसके साथ मित्रता कर ली। किसके साथ? ब्राह्मण पुत्र के साथ में। ऊपर ऊपर से बड़ा अच्छा दिखता था, भीतर दोषों का भरा हुआ दिखता था, और अपने मुख से ही अपनी प्रशंसा करता था। मुझे जैसा कोई धर्मात्मा नहीं मिलेगा। तो मूढ़ लोग मिल जाते तो उसको माना करते थे। लेकिन एक बार उसी नगर में सतकीर्ति नाम का एक ब्रह्मचारी आए। ब्रह्मचारी जी का नाम था क्या? कीर्ति जी के प्रति यथायु को आदर भी न किया करते थे। जिन भक्ति शीलादि गुण धर्म परायण दे, जिन भगवान की अद्भुत भक्ति, ब्रह्मचर्य की अद्भुत मर्यादाएं, धर्म की मंगल और तत्व की अच्छी चर्चा करते थे। और नगर वासी करे प्रशंसा, कंदर्प को जागा द्वेष। नगरवासी प्रशंसा करते थे और कंदर्प को। और राजकुमार भी गया और कहते कंदर्प से कि वो ब्रह्मचारी जी बहुत अच्छे आए, इतने अच्छे गुण हैं और इतनी अच्छी काय की तपस्या, उनका ढोंगी है वो। ये तो ढोंगी है बिन कारण निंदते, उसे दिखाते हैं सती मृगांक लेखा की हम। कंदर्प रात दिन उसकी निंदाएं करता था, दूसरों को दोष बताया करता था। कौन की? ब्रह्मचारी जी की। उनकी कर रहा है ना, अपनी कर रहा है। गुणमानों के गुण कीर्तन करना, अपने गुणों को बढ़ाना है। हमेशा उत्तम पुरुषों की कीर्तन गाओ। दोष बाद में मौनी रहूं, पुण्य पुरुष गुण निषेधेगा। भजन पढ़ा होगा आपने, प्रभु से वरदान चाहो। हमेशा हमें दिव्या मिली तो उत्तम पुरुषों के गुण कीर्तन करें। दोषवानों के दोष को क्या देखना, मौन हो जाओ, कुछ मत कहो। लेकिन भाई क्या करता था? उल्टा करता था, निंदा करता था सतकीर्ति जी का। जो ब्रह्मचारी जी थे और सतकीर्ति उसका प्रशंसा करते थे कि बड़ा अच्छा पुरुष है भाई, बड़ा अच्छा पुरुष है। बोले ऐसा है? ना ना ना, अच्छा है। क्यों? हमारे अपयश कीर्ति नाम के कर्म को जड़ाता है। कौन सा? आप लोग क्या काम किया? इस कीर्ति जड़ाते हो। जो प्रशंसा करते हैं वे पुण्य को जड़ा रहे, और जो निंदा करते हैं वो पाप को जड़ा रहे। हमने जो निंदा करी होगी उसका, लेकिन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। हमेशा भैया किसी की प्रशंसा से
प्रशंसनीय नहीं होते, निंदा से निंदनीय कभी नहीं होते। ऐसे अपयस कीर्ति का कार्य, ऐसे अपयस कीर्ति का कार्य भिन्न सुलगते हैं। यश कीर्ति का कार्य प्रशंसा और अपयश कीर्ति का कार्य निंदा, और धर्मी का कार्य दोनों से भिन्न देखना। समझ में? धर्मी का काम क्या है? दोनों को न्यारे देखना। और ऐसा करते हुए एक बार नगर में जब प्रसिद्धि हो रही, उसी समय एक कमला नाम की कन्या, जो कि ब्राह्मण कन्या थी, और वह एक सत्कीर्ति कौन के ब्राह्मण कन्या, समझ तपस्वी उनको भाई। एक दिन वो ब्राह्मण कन्या भी आ गई भाई, उनको उसने भोजन दे दिया, लेकिन ब्राह्मण कन्या तो योग्य नहीं थी। वो देख के तो चली गई, और ये कंदर्प को पता चल गया। कंदर्प नाम पता ना? हाँ, तो वो निंदा कर रहा, देखो ओ सब देने लगे और बड़ा बुरा। उसी समय उसी रात में एक घटना घट गई। क्या हो गई? वो एक रुद्रदत्त नाम का ब्राह्मण, बहुत का नाम आ गए पूर्व में, क्या रुद्रदत्त नाम के ब्राह्मण से मिलना जुलना उसका चालू था। पापनी थी, कुशीला थी, पता नहीं चला था। सतकीर्ति को तो बोले थे वो तो भोजन दे के चली गई। लेकिन उसी रात को उनने उससे कहा धर्म ध्यान करना, धर्म आराधना करना, ऐसे सब लोग सामने कहा। तो आनंद कुंभो, क्या नाम था जो निंदा करता था, उसको बहुत बुरा लगा। और उसी रात को वो रुद्रदत्त के साथ व्यसनी चली गई। जब वो भाग गई, सब ने खूब खोजा, कहाँ चली गई, कहाँ चली गई। लेकिन वो तो व्यसनी था, ले गया एक जगह, और उसके पास जो कुछ धन माल वो घर से लेके गई वो भी नष्ट कर दिया। बाद में वो व्यसन सेवन करता, वो इसको कमाई करना पड़ती थी, वो दुखी होती थी, रात दिन मार लगाता था। भैया कभी भी गुरुजनों की आज्ञा के बिना ये कार्य करना उचित नहीं है। पुराण बड़े है, इतिहास भरा है, और वर्तमान तो पूरा ही भरा है। हाँ, इसलिए अपने संयम की मान करती मजदूरी भाई भी रुद्रदत्त छीन के ले जाता। कुछ नहीं मिलता उसको, पूरे दिन कमा के आती, रात शाम को आती और छीन के ले जाता सारा बारा व्यसनों के लिए। मार लगाता तब उसका हृदय पछताता, गुरुजनों की विमुखता का दंड आज पाते हैं। सती मात पिता आदि गुरुजन की आज्ञा बिना बहना, कदम उठाओगी तो मेरे सम होगा पछताना। मानव शिक्षा दे रही है तुमको सबको, क्या कि अगर माता पिता आदि गुरुजनों के बिना तुम ऐसा करोगी तो मेरे समान पश्चाताप करोगी। उनको छोड़ दुख के गर्त में तुम सुखी कैसे रह सकते हैं। सती मृगांक लेखा की हम सुनो जी। सतकीर्ति जी रोजाना नगर वासियों से कहते कि भैया
अब बहुत दिवस हो गए, अब हम आगे जाएंगे तो कोई पैर पकड़ ले, सब इकट्ठे हो जाए, नहीं महाराज, नहीं साहब, अभी और कुछ दिन रुक जाओ, और दिन रुक जाओ। बहुत दिन हो गए नगर में रहते, अब उन्होंने सोचा नगरवासी हमको ऐसे नहीं जाने देंगे। पहले बड़ा इसलिए होता था, आप तो हमारे यहाँ रहो, अच्छा लग रहा है, इतने लोगों का जुड़ान हो रहा है, इतना धर्म प्रभावना हो रही है। ब्रह्मचारी लोग ऐसे चले जाते थे, महीनों महीनों 2-2 महीने रहते थे, क्यों भाई साहब? हाँ, अब उनको पंडित साहब तो कहते हैं ना, ऐसे निवृत्त लोगों को समय निकलवाओ, उनको रखो, तो ये धर्म प्रभावना होती रहे। तब लोग पैर पकड़ ली। अब वे सोचने लगे बहुत दिन हो गए, अब मैं दिन में निकल नहीं पाता हूं, और एक जगह रहने से मेरा मोह बढ़ रहा है। अब मुझे लगने लगा, कहा भैया वे क्यों नहीं आए और उनने क्यों ऐसा नहीं किया। अब शुरू में तो डाब भी नहीं जाते थे, और क्या बात है, तो बोले एक जगह रहने से मोह बढ़ता है, अतः आप दूसरी जगह जाते हैं। और जिस दिन वो कन्या गई रात्रि में, उसी की प्रातः बेला में बिना कहे सतकीर्ति जी बिहार कर गए हैं। पहले तो कोई गाड़ी घोड़ा तो लाना नहीं है, तो उसी रात में चले गए वे बिना कहे। लोग कहे कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, तो वो कंदर पाके कहते कहाँ चले गए, वो ब्राह्मण कन्या को लेकर के भाग गए। और लोगों को बड़ा गुस्सा आए कि ओ हाँ, उसी दिन उसने भोजन दिया था और उसी दिन उन्हें समझाया था, और उसी रात्रि में ये घटना घट गई। तो उसने आरोप लगाया, कुछ लोग निंदा करने लगे, कुछ लोग कहने लगे ऐसा तो नहीं हो सकता है। बहुत दिनों के बाद में उन्होंने भ्रमण करती उसी नगर में दोबारा आए। जैसे ही नगर में आए, नगर वासी करते निंदा बांध रहे करम भाई। कुछ दिन पश्चात सतकीर्ति पुनः नगर में आए हैं भाई। कंदर्प सहित सभी, कंदर्प ने कहा ये दुष्ट आ गया, वो ही दुष्ट है जो पूछने लगे कहाँ है वो, कौन कन्या, कैसी कैसी बात करते हो हैं। और जो कंद है जो कहता नहीं है, उसके माता पिता जो थे ना, कमला नाम की कन्या को उससे पिटाई लगवाई। कंदर्प सहित सभी नगरवासी उसे उन्हें लाठियों से मारते हैं। सती मृगांक लेखा की हम कथा सुनाते हैं। और इतना मारा, मारते रहे, भैया मार लो, मेरा उदय है, ऐसा सहते रहे। तत्व ज्ञान नहीं था अभी उनको, कोई सम्यक हो गया हो ऐसा नहीं था। तो अकाम निर्जरा करके उन्होंने देह को छोड़कर सदगति को पा लिया है। लेकिन कंदर्प का क्या हुआ कि जैसे ही उनका मरण हुआ तो उसकी जिह्वा में रोग हो गया भयंकर, बोल नहीं पाता था। क्यों? निंदा करी। क्यों? बड़े पंडित साहब कहते हैं जिस अंग से पाप करते हैं उसी अंग में उदय में आता है। ये आगम की बात उन्होंने अपनी भाषा में कही। जिस अंग से, तुम आंखों से पाप कर रहे हो, आंख के रोग होंगे। कान के पाप से काय करें हैं तो कान के रोग होंगे। अब इसी भव का मत लगाना, पूर्व भव में, अपर भव में, जब भी आपने जो किया है, जिस अंग से पाप किया उस अंग में उदय में आता है। तब जिह्वा का रोग हो गया। फिर अंत में सकले के कोड़ फूट पड़ा उसका, और आहा करके देह छोड़कर मरण की आर ध्यान से 7 बार कुत्ते की पर्याय में, कितनी बार?
खूब मार खाए। क्यों मार लगाई थी? और ऐसा करके अंत में वो अनंग सेना नाम की वैश्या की पुत्री के कमल काम लता हुआ। कौन? हाँ, जो कंदर्प था ना, वो कौन हुआ? काम लता हुआ। और तपस्वी का जो जीव था वो अनंग रुचि नाम का सेठ का पुत्र हुआ उसी नगर में। जे उसी नगर में कामलता थी। और ये कौन था? सेठ का पुत्र। कामलता को देख राग संबोधन का दिखाते हैं, सती मृगांक लेखा की हम कथा सुनाते हैं। वो जो सेठ पुत्र था, नाम भूल गए? हाँ, उसी नगर में अनंग सेन नाम का जो राजकुमार था, वो कौन हुआ था? भूल गए का नाम? अनंग सेना वैश्या की जो पुत्री हुई, और तपस्वी का जीव उसी नगर में अनंग रुचि नाम का राजकुमार हुआ। और अनंग रुचि ने कामलता का संबोधन किया। पहले कामलता के जीव ने क्या किया था? उसको निंदा की, उसकी मार लगाई, और इनने इसको संबोधन, अच्छे भाव थे ना, तो संबोधन किया। अब संबोधन कोई तपस्वी नहीं था, अब तो सेठ का पुत्र था। तो संबोध दे ऐसे करते ऐसा परिणाम हुआ, वो कहने लगे हमने, उसने अणुव्रत ग्रहण कर लिए। कहने लगे अब तो मेरा कोई शरण नहीं है। तो उसको भी लगा मैं इसके साथ विवाह कर लूं। किसके साथ? कामलता वैश्या की पुत्री के साथ। लेकिन लोक की मर्यादा देखकर विवाह तो नहीं किया, पर परिणाम वैसे रहे। आगे जा कर के वैश्या की माँ जो थी, अब उसने अणुव्रत ले लिए, तो वैश्या की माँ इसको रात दिन मार लगाए, क्योंकि तूने मेरा धंधा बर्बाद कर दिया। तो रात दिन मार लगाती हो, द्वेष रखती। फिर क्या होता है, एक बार का समय था, मार लगाती रहती थी, ये शांति से सहन करती थी। एक बार वो जो कन्या थी, कौन सी? कामलता, वो तालाब के पर गई। वहां पर एक हंस और हंसनी का जोड़ा देखा। कहानी आ गई याद। अब जे अनंग रुचि को है, तुमको समझ में, कामलता को है, और ये कौन का जीव है? मृगांक लेखा की कहानी याद आ गई होगी अब तो, समझ गए ना? हाँ, कोतूहल बस बड़े नियम पालती रहती थी, माँ मार लगाती थी, वो शांत रहती थी। अब परिणाम शांत थे। लेकिन एक दिन लगा, कौतूहलवश हंस के पंख दिए रज उसने, कौतूहलवश हंस के पंख रंग दिए उसने भाई। हंस था और पकड़ लिया उसको, उसको क्या कर दे? पंख रंग दे। ये वियोग नहीं कराया था। जैसे तुम्हें लगता कोई पक्षी को वैसे लगा देते हो, कुछ कर देते हो, ऐसे उसको पकड़ के उसको रंग दिया। अब रंग दिया तो हंसी उसको देख कर दूर ही भागे भाई। कि जी को आगा कौआ जैसा दूसरो आगा, वो तो देख देख के वो भागे, वो उसके पास जा चेचे करके, और वो भागे। तब सोचे मैं क्या करूं, हंस सामने फिर भी हंस के लिए छटपटाते दिखाते हैं।
धवल अंश को रंगील लख बिरह में तड़प रही। सिद्धांत पूरे छोड़ रहा हूँ हाँ। और राग रंग युक्त आत्म को लख परिणति तड़प रही। आत्मा अलग नहीं है, अंश वो ही है सामने, और उसी के लिए तेरा सुख सागर यही है, उसी के लिए तड़प रहा। तू राग देश मोह विकल्पों के कारण उसको पहचान नहीं पा रहा। धवल का धवल तेरे ये सन्मुख समझ न पाते हैं। मृगांक लेखा की हम पर्याय दृष्टि वालों का कभी दुख का होना अंत। उद्रव दृष्टि बंत दुख का तत्क्षण कर ले अंत। सिद्ध स्वरूप सुदातम को लग ज्ञानी अरसाते हैं। अंश भी बड़ा परेशान हो गया। तो कितनी देर हो गई? 21 घड़ी हुई है, पल नहीं है। कितना है? यानी एक घड़ी कितने की होती है? क्या रुपए की घड़ी है? ये वाली घड़ी नहीं, एक घड़ी 21 घड़ी। एक घड़ी कितने की? 24 मिनट की है। हाँ, तो इतने समय तक ब्रेक रहा था। बहुत देर हो गई। अब 21 घड़ी में कितना समय हो गया लगभग समझ लो हैं? अब मिनट को हम लगाए बता दो ना, मिनट के पूरे 8 घंटे के लगभग। हाँ अच्छी बात है भैया, तुम्हारा गणित बढ़िया है। हाँ बच्चे लगा दे जल्दी से गणित बैठे बैठे है? हम तो साहित्य वाले हैं, इतना हम तो हिंदी गणित वाले है नहीं। गया मध्य बच्चे इसलिए गणित लगवा रहे। हाँ तो इतनी दिवस का दोनों का ब्रेक कराया नहीं था। हुआ तो ठीक ही है, बस कोतूहल जाग गया था। क्या? जैसे कुछ लोगों को लग जाता ना, पक्षी को रंग देते हैं, कुछ कर देते हैं, वैसा कर देते हैं, ऐसे उसने कर दिया बस। वैसे तो वो दयालु थी, जाग गया कोतूहल, वो कोतूहल ने बर्बाद कर दिया। 21 घड़ी हुई और फिर गया मध्य तालाब के रंग दूर हुआ भाई। उसने बाद में देखा कि ये तो ऐसा हो रहा है, तो उसने उसको तालाब में भेज दिया। तो तालाब के भीतर जाकर के वो क्या गया? डूब गया। तो उसके रंग अरे धवल का धवल हुआ डूबा जब उसमें सुखदाई। वो पश्चाताप करने लगी कि ये तो बहुत बड़ा हो गया, ये तालाब के बीच में चले गए। तब 21 घड़ी के बाद में वो कहाँ चला गया? तालाब में डूब गया। और रंग ऐसी जिनवाणी रूपी तालाब में डूब जाओ, राग रंग सब चला जाएगा और चैतन्य भाव मिल जाएगा। भगवान आत्मा अपनी परिणति को मिलन हो जाएगा। वेद विज्ञान के निर्मल जल में जो धर्मी डूबते हैं, सती मृगांक लेखा की हम कथा सुनाते हैं। 21 घड़ी का बिरह वेदना उसकी थी रही, इसी से 21 वर्ष का बिरह सहाय सही। कितने वर्ष का? आया है साथ में दे करके। जैसे करे परिणाम फल वैसा पाते हैं, सती मृगांक लेखा की हम कथा सुनाते हैं।
और अंत में भाई कामलता का जी पवित्र परिणाम से देह छोड़कर स्वर्ग में देवी हुआ। वहां से आकर मृगांक लेखा। कौन था वो पहले? कंदर्प से कौन हुआ? कामलता। और कामलता के बाद में देवी पर्याय और मृगांक लेखा। कामलता ने पाई देवी की पर्याय भाई, बांसया मृगांक लेखा बई हुई सुखदाई। तपस्वी अनंग रुचि, जिसने पूर्व में विवाह का परिणाम किया था, सागर चंद हुआ दिखाते हैं सती मृगांक सुनाते हैं। सुनो जी मंगल। पूर्व के अनुराग से अनुराग हुआ, और पहले जो उसने निंदा करी थी ना, उसके कारण से पहले देश था, वो देश आया तो देश रहा इतने दिन तक। कौन सा वाला? एक भव में उसी जीव से द्वेष किया था भयंकर, और एक भव में उसी जीव से राग किया था। तो राग के फल में तो राग देखते ही मोहित हुआ, और द्वेष का जो पहले था, कंदर्प देव निंदा करता था ना, तो द्वेष था, तो वो परिणाम से द्वेष, तो वो जीव के जैसे संस्कार जिसके साथ जो कर्म उदय में आ जाए, अभी जिस भव में राग किया है वो वाला वो उदय में आ जाएगा तो सामने वाले जीव से राग होगा, और बाद में वही उदय ऐसा आ गया कि उससे कभी तुमने द्वेष किया है तो तुम्हें उसको देख गुस्सा आने लगे। कर्मों की बड़ी विचित्रता होती है। और क्या किया? 21 घड़ी के विरह से कामलतानी उत्तर राजकुमार का जीवी। कौन सा राजकुमार का जीव? भूल गए। जो अनंग सेन का मित्र था, एक दूसरे में मिलके रहते थे। राजकुमार का जीवी वैश्या का भाई हुआ। हाँ, एक थोड़ा प्रकरण छूट गया हमारा, या तो हम जल्दी जल्दी में सिद्धांतों को छोड़ने के मूल कथा ही छोड़ गए। वैश्या जब उसका धंधा बंद हो गया तो खूब मार लगाता था। क्या करता था? वो मार लगाती थी। और वो जो अनंग कुमार राजकुमार था ना, जिसने किसकी सहायता करता था, संगति करी थी किसकी? कंदर्प की। तो वो भी मरण करके उसका भाई हुआ था। किसका? हाँ, मित्रता थी ना, तो भाई हुआ। तो वो मारती थी, ये बचाता था, कहता कछु बात नहीं, मैं कमा लूंगा, बहन को मत मारा करो। तो वो ही भाई मरण करके बाद में चित्रलेखा हुआ। कौन? मैं अपने छोड़ नहीं पाऊंगी। हाँ, क्योंकि वो पूर्व जन्म की मित्रता थी। वो ही मरण करके सखी चित्रलेखा हुआ था। राग का जीव, राजकुमार का जीवी वैश्या का भाई हुआ। ओ मरण करे बाद में भाई चित्रलेखा हुआ। वैश्या की माँ सासू पद्मा। कौन सी वाली? पहले माँ लगाती ना, गुस्सा आती वो। और लाठियां क्यों पड़ी इनमें? क्यों ने लाठी मारी थी? वहां की पर्याय की, स्वान की पर्याय में कुछ लाठी और वो सब हुआ। और उसके बाद में क्या हुआ? इस बम में भी लाठी पड़ी पूर्व की। वैश्या की माँ सासू पद्मा हुई दिखाते हैं
सती मृगांक लेखा की हम सुनो जी मंगल जैन पुराण सुन पूर्वे भव बैराग्य छा गया हो गई हारिका। बोलो ए गोवंदर केवली भगवान की। युगमंदर केवली भगवान की गंध कुटी में आरिका जी हो गई। और श्वेत साड़ी पीछी कमंडल बल था ज्ञायक का। ज्ञायक भाव नवाते वाते आनंद जरते हैं। सती मृगांक लेखा की हम सागर चंद्र अपने पुत्र सुरेंद्र को तिलक करके सागर चंदे भी हुए विरक्त मुनिराज बने सुखकार। और आत्म ध्यान करते परमानंद जरे अभिकार। उस सब कर्म नाश हो गए भगवान। सब कर्म नाश शिव पद पाया चरणन शीस नवाते हैं। सती मृगांके अंतिम दारी सल्लेखिना सुकुकार। और छेदी स्त्री पर्याय समाधान हो गया था ना अब तो। देव पद पायो सुखकार समकित के बल पर भावी विरक्त दिखाते हैं। बांसया नरभव पा मुक्ति लेंगी सुखकार। एक बाब और है। और पावनशीले संयम युत समकित का फल ही सार। आदर्श बनाना इसको इनको भव्य जीवन में यदि शिक्षा चाहते हैं। सती मृगा सुनो जी मंगल जैन पुराण आसो जीवन बने मान। सुनो जी मंगल 10 दिन की कथा हमने लास्ट की जल्दी करके 6 दिन में सुना दी। नहीं तो फिर 10 दिन कैसे लगते, इन्हीं पूर्व में लग जाते। हमारे 2 दिन तो धीमे धीमे बढ़ते। तो इसलिए है उत्तम वचन भगवंतों के है। जब कथाओं में इतना सार भरा है तो फिर पुराण भगवंतों के ग्रंथों